मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है। यस सर। आपस में भी आप पढ़ते हो, आपस में भी बातचीत करते हो? यस सर। किस तरह की बातचीत करते हो? इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपना। अच्छा, करते हो ना, वेरी गुड। तो आज आप में से ही एक बच्चा आपको पढ़ाएगा। आपको क्या पढ़ाएगा? आपसे बातचीत करेगा, है ना? ठीक है, उसमें टीचर तो नहीं होते, बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन अगर कोई कमी आपको लगेगी तो उसमें हंसने की ज़रूरत नहीं है ना? और आप आपस में आपका इंटरेक्शन है, ठीक है? आपके कोई प्रश्न होंगे उससे रिलेटेड आप पूछ सकोगे। तो क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम शिवरी है। अच्छा, क्या टॉपिक लेना चाहोगे जो द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन है? सर मैं साइंस का टॉपिक लेना चाहूँगा, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, ठीक है। अब आपको ये स्टेज दिया जाता है, आप बेफिक्र होकर, ठीक है? कोई उसमें हेजिटेशन नहीं है, कोई मतलब ये मत समझना कि भाई कोई कमी निकलेगी, जो आपको बेहतर, जिस तरीके से बेहतर, ठीक है ना? ओवर टू यू। चलिए हम भी बैठ। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, तो हम पहले प्रकार में पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इस अभिक्रिया की डेफिनेशन आती है तो हम ऐसे बोलेंगे, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन के नाम से हमको याद आ रहा है कि ये जुड़ना है, कुछ संयोज हो रहा है। सो हम लिख देते हैं, जब दो उत्पाद मिलकर हमने डेफिनेशन लिख लिया। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल जैसे कि हमने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है, हम ले लेते हैं सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला। जैसे कि हमें पता है वाटर, उसका फॉर्मूला होता है H2O। सो हम लिखते हैं, हाइड्रोजन को सिंगल तो लिख सकते नहीं है, इसलिए H2 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे O2, ठीक है? और अब इसको ऐसे कर देते कि यहाँ पर दो उत्पाद मिलकर, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। और हमने देखा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ दो, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और हाइड्रोजन में 4 हो गए तो इधर भी 2 लगा देंगे। तो हमें हमारा वो आया कंक्लूजन कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का सबको पता है एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे छूना और H2O मतलब पानी। हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक हमें पदार्थ मिलेगा जिसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। हमें इसे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी O2 है, कैल्शियम सिंगल है और साथ में हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। ये यहाँ पे हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये 2 प्रकार की हो गई, एक तो संयोजन और ऊष्मा सेपी, ठीक है? थैंक यू। हेलो, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम सिंपल भाषा में समझे तो इसका वो होता है मतलब संभावना, किसी चीज की होने की संभावना, घटना की। तो जैसे कि हमने पूछा संभावना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता का जो हर क्वेश्चन में वैलिड है। P = अपॉन में कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब समझते हो कि कितने परिणाम हो सकते हैं, और अनुकूल परिणाम जी कितने परिणाम होंगे। तो जैसे कि हम टॉस करते हैं, हमने टॉस उछाला सिक्के को, ठीक है? तो उसमें 2 परिणाम होंगे, हेड और टेल। तो इनकी प्रायिकता, क्वेश्चन आ सकता है हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। सो अब इसको क्वेश्चन में बना के सोल्व कर लेते हैं इजीली। हमने
एक सिक्के को उछाला जाता है। हेड आने की, हेड को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। हेड आने की प्रायिकता बताएं। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे आपको इजीली समझ आएगा। अब हम आते हैं हेड आने की। हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के पे दो वो होते हैं, हेड और टेल। तो इसके कुल परिणाम कितने हुए? 2। तो हम लिख सकते हैं कुल परिणाम इक्वल्स टू, ओके। और जो हेड है वो कितने परिणाम है? वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, क्योंकि दो होते हैं। हम एक ही बार उछाले तो सिर्फ हेड बार एक ही बार आएगा। सो हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम इक्वल 1। अब जैसे कि वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारा, P इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कुल परिणाम, ठीक है। अब हम लिखते हैं अनुकूल परिणाम क्या थे? 1। और जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? तो हम लिख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। और एक बात खासकर विशेष कि जो प्रायिकता होती है ना वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। 0 से 1 तक के बीच में होती है प्रायिकता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हम इसको डिवाइड भी दे सकते हैं। हम डिवाइड देंगे तो आएगा 0.5, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं डाइस के ऊपर। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि हमने डाइस किया, डाइस में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो मान के चलो आप लूडो खेल रहे हो, आपने डाइस को फेंका, 6 आने की प्रायिकता बताओ। तो 6 आने की प्रायिकता बताइए आप। आपने डाइस को फेंका तो 6 आने की प्रायिकता बताइए। कौन बता सकता है? बताओ। 1/1 में नहीं, गलत। 1/6 बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने कुल परिणाम को रखा। कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। अब सिर्फ 6 तो सिर्फ एक ही बार आता है ना, तो हम लिखेंगे 1/6। अब इसको डिवाइड भी दे सकते हैं, हम वहाँ पे भी छोड़ देंगे तो हमारा ब्रैकेट होगा। और आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमने डाइस फेंका, सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, ठीक है। अब बताइए कौन बताएगा? 3/6 बिल्कुल। इस बच्चे ने बोला 3/6, क्योंकि 2, 4, 6 क्या होती है? सम संख्या। और कुल परिणाम होता है 6, तो हम लिख सकते हैं 3/6। हम इसको कट आउट करके लिख सकते हैं 1/2। अगर आप यहाँ पे भी लिखे हुए तो अच्छा है, और कट आउट कर हुए तो बहुत ही अच्छा है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया। थैंक यू। सर क्या है?